चकोतरा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो जैसे कि हो रही है गुड मॉर्निंग, पर ये व्लॉग जाएगा नाइट के टाइम पे, इसलिए मॉर्निंग बोलने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 5-10 मिनट सुबह सुबह खुद को दे लेने चाहिए। चाहे आप चाय पियो, चाहे आप फ़ोन देखो, तो दे ही लेने चाहिए, क्योंकि फिर पूरे दिन भर तो आपकी चक्री घूमने वाली है। चक्री मीन्स रेल बनने वाली है कामों में। तो यहाँ पर आपको सामने आंवला दिख रहे होंगे, ये दीदी ने मंगवा रखे हैं अपने लिए। तो इन्होंने सुखाने के लिए धूप में रखे हुए थे, तो आप फिर से धूप आ चुकी है, अब ये फिर से सूखेंगे। तो यहाँ पर मैं कमेंट्स के रिप्लाई कर रही हूँ, जिन जिन के कमेंट्स रह जाते हैं या अब उस टाइम पे आते हैं, तो मैं उनके रिप्लाई बैठे बैठे कर देती हूँ। बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेल रहे हैं पूरे दिन भर। और बोल टोपलू पहन पहन के मेरे बालों का हाल क्या हो गया है। टोपला पहना था ना, टोपलू। और देखिए डायरेक्ट धूप आ रही है हमारे अंदर, इसलिए हमारे अंदर नहीं मतलब घर के अंदर, इसलिए बाहर बहुत कम बैठती हूँ मैं, घर के अंदर ही बैठी रहती हूँ। धूप आ जाती है आराम से। और मैं भी चंपू लाल दिख रही होंगी, क्योंकि मैंने सिर भी नहीं धोया है 2 दिन से, और ना ही कोई ब्लॉग डाला है। मतलब ऐश चल रही है, आराम ही आराम, कोई काम धाम नहीं है। ऐसा नहीं है, घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाती हूँ। 2 दिन से व्लॉग है एक अन्नप्राशन का, वो मैंने अभी तक नहीं डाला है। वो आज मैं किसी भी हालत में डाल के रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब दिन में हो चुका है चकोतरा खाने का टाइम। वैसे तो मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मुझे कुछ खास पसंद नहीं है चकोतरा, पर यह है कि जब घर में ले ही आते हैं तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी हरा लून भी पिसा ही हुआ था, तो हमने सोचा चलो यार खा लेते, क्योंकि कभी कभार ना आपका मन थोड़ा सा अलग खाने का करता है। जैसे कि जो आपको पसंद नहीं है वो भी आप सोचते हो कि खा ही लें। तो यहाँ पर बच्चे बड़े एक्साइटेड है, और इन्हीं के कारण से मेनली हम रात को पिस्ता पिस्ता खा रहे थे कल शाम को। तो यहाँ पर चकोतरा छिलने में मुझे सबसे बुरी बात ये लगती है कि जैसे संतरे के साइज़ का हो तो फटाफट भी छिल जाता है। चकोतरे का ऐसा होता है कि बहुत बड़ा होता है, छिलते छिलते ही मेरे को बोरियत आने लग जाती है। मेरे को क्या, सभी को आती होगी। और पर खाने में तो बड़ा लाजवाब होता है। जिसको चकोतरा पसंद है उसके लिए तो भाई बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे कि बच्चों को हमारे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर ये हरा लूण पीसा हुआ ला रखा है कटोरी में, जो कि थोड़ा सा ही है, क्योंकि बच्चों ने खाना है तो बच्चों को ज़्यादा मिर्च भी नहीं लगनी चाहिए। पर यह कि थोड़ा बहुत टेस्ट हम उनको भी दिखाएंगे कि हाँ भाई, खटाई में या चकोतरे में हरा लूण जब पिसा हुआ डलता है तो कितना अच्छा टेस्ट आता है। इसमें मिर्च नमक सब कुछ ऐसे बैलेंस्ड रहता है कि थोड़ा सा डाल के भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ही छिला है, आधा ही छिला है, क्योंकि 4 बच्चे कितना खा लेंगे बेचारे। तो इसीलिए उनके लायक छिला है। बाकी ऐसा होता है कि चकोतरे का ये है, चकोतरा का किसी भी चीज़ को, फ्रूट को काट करके ना बचा नहीं सकते हो, वरना उसको ख़राब होने का वो रहता है डर। तो यहाँ पर हमारा चकोतरा तैयार है, आप भी खा लो। तो वो सब करने के बाद, खाने पीने के बाद हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि मनीष ने जैकेट लेनी थी। तो हमने कहा चलो यार मैं भी चल लेती हूँ, क्योंकि हमें डॉली के लिए भी थोड़े कपड़े खरीदने थे। तो इसलिए हम साथ में ही चले गए, और वो यहाँ पर ट्राई कर करके देख रहे हैं, जो कि ट्राई करनी भी चाहिए, क्योंकि घर जाके नुक्स निकालने से अच्छा है कि शॉप पे ही पहन के देख लो, ताकि दोबारा आने का चक्कर ही ना हो। और फिर वो और सारांश दोनों घर चले गए थे, और हम तीनों रह गए थे शॉप पे, दीदी, मैं और डॉली। क्योंकि जिस बच्चे के कपड़े लेने हैं वो तो साथ में ले जाना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के नाप के ना लाओ ना। ऐसे रहता है जब बच्चे छोटे रहते हैं, 1-2 महीने के, 1-2 साल के, तो फिर भी हमें थोड़ा आइडिया आ जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो उसको जब तक ट्राई ना कराओ तब तक आइडिया नहीं आता है। कभी छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्वेटर अच्छा लग रहा था, तो इसलिए उसको ट्राई करके देख रहे थे। तो वैसे काफ़ी टाइम से रुके हुए थे हम कि डॉली आएगी तब जाके उसके लिए कपड़े खरीद लेंगे। और वैसे भी आजकल के बच्चे इतने चूज़ी हो गए ना कि अपनी पसंद के तो पेरेंट्स ला ही नहीं सकते हैं हमेशा। मतलब बच्चे ऐसे हो गए आजकल की उनकी पसंद चलेगी। जब हम छोटे थे तो हम भी चाह रहे तो अपनी मम्मी जो लाती थी खुशी खुशी पहन लेते, बल्कि खुश भी हो जाते थे कि हाँ नए कपड़े आए हैं, हम लोग पहनेंगे। पर आजकल के बच्चों को उन्हीं की पसंद के चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बदलते समय के साथ चीज़ें भी बदलती हैं। और उसके बाद हम लोग आ गए थे शॉप पे बर्तन वाली, तो दीदी को सामान लेना था कुछ, तो इसलिए आए थे। और वहाँ पर हम लोग नई नई चीज़ें देख रहे थे, जैसे कि अभी आपको भी मैं दिखाऊंगी। हो सकता है आप सबने कुछ ने देखी भी
हो, पर मैंने तो ऐसा डिज़ाइन बड़ा अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम देखा था। तो ये कटोरी गिलास का डिज़ाइन है और इतना सुंदर लग रहा था ना, मतलब इसमें कोई कैसे खा पी सकता है। इसमें तो शोकेस में से लगा दो और कितना प्यारा लगेगा। छोटा छोटा था बिल्कुल और देखो कितना प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर बर्तनों की दुकान में जाके तो मेरा दिमाग फिर जाता है कि यार मैं क्या ले लूँ क्या ले लूँ, इसलिए मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी, अपना ध्यान भटका रही थी इधर उधर कि नहीं स्वाति कुछ नहीं लेना है कुछ नहीं लेना है। तो ऐसा हो जाता है ना, फिर सामान फालतू में लेके फ़ायदा भी क्या है, पर मन नहीं मानता। तो मैंने तो कुछ नहीं लिया था, दीदी ने लिया था सामान वहाँ से, बर्तन वगैरह एक दो चीज़ खरीदी थी। तो उसके बाद घर जाते जाते हमने सोचा चलो यार 2-4 सब्जियाँ भी उठा लें, क्योंकि एक हाउस मेकर जो होती है ना वो यही सोचती है कि बाहर निकले हैं तो सारे काम निपटाते हुए जाएं, क्योंकि बार बार स्पेशली बाहर इस काम के लिए तो जाया नहीं जा सकता है, तो सारे काम ऐसे बैलेंस करने पड़ते हैं ना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये एक तरीके का हो गया, अब दूसरा दिखाओ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। तो दिखाओ। Hello everyone, welcome back to our channel. So how are you all? बस इतना ही आता है और ड्रामा करना नहीं आता मुझे। चलिए फिर काम निपटा लेते हैं, जिसके लिए मैं किचन में आई हूँ वो कर लेती हूँ। शाम के बज रहे हैं 6 बजे, पूरा अंधेरा बाहर हो चुका है, ऐसा लग रहा है रात के 9 बज रहे हैं। तो रात के डिनर की तैयारी करती हूँ और 2-3 दिन बाद व्लॉग बना रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेश सा फील हो रहा है। और गीज़र ऑन किया हुआ है किचन का, क्योंकि 2-4 भांडी पड़ी हुई है सिंक में, वो धोनी है मुझे। तो चलिए फिर लग जाते हैं काम पर। और ये क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग गैस करना कि इसको क्या कहते हैं। अब ये मुरझाई सी है, पर कोई बात नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। ये देखिए, इसको कुछ कहते हैं और ये बहुत टेस्टी होती है। मैं कल सुबह बनाऊंगी इसको। ये बताना जरूर कि ये क्या है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही गैस करता है। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ काम पर, और जैसे कि आपने देखा हम लोग मार्केट भी गए थे, मार्केट में सारे काम भी किए हैं। तो ऐसा ही होता है ना लेडीज़ का, कि एक एक करके वो सारे काम भी कर लेती हैं, चाहे घर के हों चाहे बाहर के हों, और पता भी नहीं चलता है कि कब काम भी हो गए। मैंने ग्लव्स मंगवाए थे ऑनलाइन, सोचा था ये बहुत काम आएंगे, पर इनकी मैं हालत दिखाती हूँ क्या हो चुकी है। वैसे तो ये बहुत अच्छे हैं, झूठ क्यों बोलूं, है ना, अच्छे लगे मुझे काफी, पर इनके साथ बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। मतलब जो शार्प ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे कि नाइफ वगैरह रहता है, वो ना लगे। अगर वो लग गया तो ये कट जाता है, क्योंकि सिलिकॉन ऐसा ही होता है सॉफ्ट सा। तो मेरा यही हुआ है, तो ज्यादा ही मैं फीलिंग से धोने लग गई थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं बहुत ज्यादा धुन में धोने लग गई थी बर्तन, तो यहाँ से कट गया। तो ये कट गया है, तो इसलिए ना इसमें साइड से पानी घुसता है और पूरा हाथ ठंडा हो जाता है। क्योंकि मैं सोचती हूँ इनको पहन के मैं गर्म ना करूँ पानी, थोड़ा बिल बचा लूं और ठंडे ही पानी में धो लूं, पर इसमें ठंडा ठंडा पानी अंदर घुसता है तो बहुत ज्यादा आफत आ जाती है। तो इसलिए अब इसको मैं कुछ जुगाड़ कर रही हूँ, और वो जुगाड़ मैं काफी दिनों से सोच रही थी, पर याद यहाँ आ रखी है, तो इसलिए। हाँ, इधर तो हम इसकी चोटी का एक रबड़ निकालेंगे और वो रबड़ उसके ऊपर बांध दूंगी मैं। शुगर है ये इतना ही कटा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि और कटता जा रहा है। तो मेरा अंगूठा इतना सा थोड़ी ना है जो इतने में आ जाएगा, पर देख। तो सारे काम टाइम से हो जाए वो बहुत ज़रूरी है, पर उसके लिए क्या होता है कि ना सुबह सुबह उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है। कोई कोई उठता भी है, मैं तो सैल्यूट करती हूँ यार उन लेडीज़ को जो सुबह 5 बजे उठ जाती हैं, 4 बजे उठ जाती हैं और पूरे काम करने स्टार्ट भी कर देती हैं। क्योंकि सुबह सुबह उठकर 5 बजे उठकर या 4 बजे उठकर काम करना बहुत मुश्किल है। गर्मियों में तो चलो हो जाता है, पर सर्दियों में उठ के हाय राम, बहुत सैल्यूट है मतलब उन सबको, क्योंकि ये आसान बात नहीं है। और ये जो मैंने ग्लव्स मंगाए हैं, ये मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मंगाने के लिए, पर हो नहीं पा रहा था। पर अब मैंने मंगा लिए हैं, तो मेरे को 2-3 हफ्ते हो चुके हैं इसको मंगाए हुए, पर वीडियोस में नहीं आ पा रहा था, क्योंकि पहले फेस्टिवल वाले वीडियो चल रहे थे और फिर बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था, तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई। तो बड़े ही अच्छे थे, जब शुरू में मैंने मंगाए थे ना, तब ये हाथ में पानी नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि बर्तन धुले हैं। पर यह है कि जब इस पर कट लग गया ना, तो साइड से निकल के पानी अंदर जा रहा था। तो कभी कभी ऐसा होता है गीज़र में पानी गर्म करो ना, तो एकदम
से कभी गर्म आ जाता है तो हाथ जल जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल ही ठंडा हो जाता है तो हाथ ठंड में तो कड़कड़े हो जाते हैं। क्योंकि सुबह शाम तो आप नॉर्मल पानी से धो सकते हो, पर रात के टाइम पे आपको ना थोड़ा मतलब होता ही है यार, चलो थोड़ा गर्म कर लेते हैं, पानी गर्म करके धो लेते हैं। तो यहाँ पर सारे बर्तन धोने के बाद मैं सिंक को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जितनी बार भाई बर्तन धो उतनी बार सिंक क्लीन करनी भी बहुत ज़रूरी है, अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और क्या, साफ़ सफाई जितनी रखो उतना खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए ही अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने सारे शाम के बर्तन धोए हैं, अभी रात के नहीं है ये। तो 2-4 दिन छोड़ के मैं व्लॉग्स डाल रही हूँ, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। आप सब सोच रहे होंगे कि ये व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रही है, पर घर में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आने वाले समय में आपको पता चलेंगी। आप सबसे छुपा के कहाँ जाना है मैंने, है ना। पर ये है कि अभी नहीं मैं वो कर सकती हूँ, आने वाले टाइम में बताऊँगी। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए मज़ा नहीं आता है ना। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट। तो मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर।